दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब दक्षिण भारत के 4 राज्यों में राहुल गांधी के करीबी मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक ताकत से घिरते नजर आ रहे हैं। अगर नायडू आगे भी बीजेपी के साथ मजबूती से बने रहते हैं तो आने वाले समय में उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के तेजी से बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से नायडू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विजय इस समय राहुल गांधी और नायडू के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी जगन मोहन रेड्डी के बीच एक कड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विजय लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी और जगन मोहन रेड्डी के रिश्ते और मजबूत हो। यही वजह है कि दक्षिण भारत की राजनीति अब तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। अब देखिए, थलपति विजय की तरफ से राहुल गांधी के लिए किए जा रहे राजनीतिक प्रयासों ने किस तरह बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को मजबूत करने और उन्हें बैकअप देने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है जिसका सीधे तौर पर राजनीति से कोई संबंध नहीं था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उस फैसले में भी राजनीति का रंग भर दिया। और अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु के लोगों को हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अब जरा समझिए कि तमिलनाडु पर दबाव बनाने और चंद्रबाबू नायडू की स्थिति मजबूत करने के लिए आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सीधे तौर पर तमिलनाडु के लोगों को बड़ा झटका दिया। भारत के सबसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स में शामिल उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA का उड़ान परीक्षण और तकनीकी केंद्र अब तमिलनाडु में नहीं बनेगा। ये बड़ा डिफेंस और एरोस्पेस प्रोजेक्ट अब आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इस फैसले पर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ जानकारों का साफ कहना है कि तमिलनाडु के साथ अन्याय हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फैसला सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे दक्षिण भारत की बदलती राजनीति भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री बने विजय के लिए ये बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा असर तमिलनाडु के युवाओं, इंजीनियरों और वहां बनने वाले रोजगार पर पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के डिफेंस प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, नई कंपनियां आती हैं और पूरे इलाके का विकास तेज हो जाता है। हाल ही में हुए चुनाव में विजय की पार्टी TVK ने 234 सदस्य वाली तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसके बाद विजय ने कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब पूरी कहानी विस्तार से समझिए। भारत इस समय 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA पर तेजी से काम कर रहा है। ये भारत का बेहद ही महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस विमान की टेस्टिंग, तकनीकी जांच और इंटीग्रेशन के लिए एक बड़ा केंद्र बनाया जाना था। पहले इसकी सबसे मजबूत दावेदारी तमिलनाडु की मानी जा रही थी, लेकिन अचानक फैसला बदल गया और ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस हब की नींव पुटपर्थी में रख दी। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के पास इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा बेहतर तकनीकी सुविधाएं मौजूद थी। इसके बावजूद प्रोजेक्ट वहां से हटाकर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO ने अब तक ये नहीं बताया कि आखिर तमिलनाडु को क्यों हटाया गया। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक्सपर्ट डॉक्टर TRB राजा ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े निवेश क्या राजनीतिक आधार पर तय किए जा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि जिस बात का डर था वही अब होता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर सुविधाएं दी थी, फिर भी उससे ये परियोजना छीन ली गई। राजा ने कहा कि पिछले DMK सरकार, जिसका नेतृत्व MK स्टैलिन कर रहे थे, पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट को होसूर लाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने 100 एकड़ जमीन मुफ्त देने की पेशकश की थी। इतना ही नहीं, होसूर एयरपोर्ट पर 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे बनाने की भी योजना तैयार थी। बताया गया कि ये जगह रणनीतिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि ये बेंगलुरु स्थित
एडीए के बेहद करीब पड़ती है। एडीए वही संस्था है जो भारत के लड़ाकू विमानों के डिजाइन और विकास पर काम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जिस जगह को चुना गया है वहां रनवे की लंबाई करीब 2.1 किलोमीटर थी, जबकि इस तरह के विमान परीक्षण के लिए सामान्य तौर पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। यानी आंध्र प्रदेश में अब अतिरिक्त जमीन लेकर रनवे को और बढ़ाना पड़ेगा। इसके बावजूद तमिलनाडु को पीछे कर दिया गया। यही वजह है कि अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सूत्रों का दावा है कि बाद में डीआरडीओ को आंध्र प्रदेश में इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पुट्टुपर्ती में श्री सत्य साई सेंटर ट्रस्ट के पास जमीन की पहचान की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर तमिलनाडु तकनीकी तौर पर ज्यादा मजबूत विकल्प था तो फिर आखिरी समय में फैसला क्यों बदला गया। तो दोस्तों, अब तस्वीर धीरे धीरे पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। जिस तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट के लिए बेहतर जमीन दी, लंबा रनवे देने की तैयारी की, मुफ्त में 100 एकड़ जमीन की पेशकश की और 3 साल तक लगातार तैयारी की, आखिर उसी तमिलनाडु से इतना बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट क्यों छीन लिया गया। आज तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लोग ये मानने लगे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं छीना, बल्कि तमिलनाडु के युवाओं, इंजीनियरों और आने वाली पीढ़ियों के रोजगार के अवसरों को भी झटका दिया है। क्योंकि एएमसीए जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ रक्षा क्षेत्र की परियोजना नहीं होती, इसके साथ हजारों करोड़ का निवेश आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, रिसर्च सेंटर बनते हैं और लाखों युवाओं के लिए नौकरी और कारोबार के रास्ते खुलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु से निकलकर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। और यही वजह है कि अब विपक्षी दल खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए तमिलनाडु के साथ धोखा किया। कहा जा रहा है जिस समय विजय दक्षिण भारत में तेजी से एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बनकर उभर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसी समय बीजेपी ने अपने सबसे अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा चंद्रबाबू नायडू को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में जाने का मतलब है हजारों करोड़ का निवेश, बड़े उद्योग, नई नौकरियां और नायडू सरकार के लिए राजनीतिक मजबूती। यानी जिस विकास और रोजगार की उम्मीद तमिलनाडु कर रहा था, उसका फायदा अब आंध्र प्रदेश को मिलेगा। यही कारण है कि अब तमिलनाडु में ये भावना तेजी से फैल रही है कि मोदी सरकार ने एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया और दूसरी तरफ थलपति विजय की नई सरकार को बड़ा झटका देने की कोशिश की। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में आता तो विजय सरकार को भी एक बड़ी उपलब्धि मिलती और दक्षिण भारत में विजय की राजनीतिक पकड़ और मजबूत होती। अब इस पूरे मामले ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि तमिल अस्मिता और राज्य के अधिकारों की बहस को भी तेज कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि जब तमिलनाडु तकनीकी तौर पर ज्यादा मजबूत विकल्प था तो फिर उसे नजरअंदाज क्यों किया गया, और अगर कोई तकनीकी कारण था तो फिर डीआरडीओ अब तक खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहा। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे तमिलनाडु के साथ भेदभाव और दक्षिण भारत के अधिकार के मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाते हैं। क्या विजय सीधे केंद्र सरकार को घेरेंगे? क्या तमिलनाडु सरकार इस फैसले के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान चलाएगी? और क्या ये मुद्दा आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा टकराव बनने वाला है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।